प्रिय दर्शकों, जय विश्वनाथ। वास्तुशास्त्र में सोने, खाने, पढ़ने, लिखने, पूजा पाठ करने जैसे हर कार्य के लिए सही दिशा निर्धारित की गई है, अर्थात सही दिशा बताई गई है। वही गलत दिशा में ये कार्य किए जाएं तो बहुत नुकसान होता है, जैसे बीमारियां, गरीबी और अनेकानेक मुसीबतें घेर लेती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किस दिशा में सिर करके सोने से लाभ होता है, किस दिशा में सिर करके सोने से हानि होती है, विद्यार्थी को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, धनार्थी को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, सोने का नियम क्या है, इत्यादि। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, पूर्ण देखिए तथा अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो आइए अविलंब वीडियो का श्री गणेश करते हैं। अच्छी सेहत के लिए पर्याप्त और सुकून भरी नींद अर्थात सोना बहुत जरूरी बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि सही दिशा में सिर करके सोएं तो नींद भी अच्छी आती है और देवी देवताओं की कृपा एवं धन विद्या की भी प्राप्ति होती है। वही गलत दिशा में सिर करके सोने से ना तो अच्छी नींद आती है, ना सुकून रहता है। सोने वाला व्यक्ति तनाव सहित कई शारीरिक समस्याओं का शिकार हो जाता है, उसकी अच्छी खासी जिंदगी चौपट होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सदैव पूर्व या दक्षिण सिर करके सोना चाहिए, पश्चिम और उत्तर सिर करके नहीं सोना चाहिए। पश्चिम और उत्तर सिर करके सोने से क्रमशः चिंता बढ़ता है और आयु क्षीण होती है और अनेकानेक रोगों की उत्पत्ति शरीर में होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्राक शिरः शयने विद्या धन आयुष्च दक्षिणे पश्चिमे प्रबला चिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे, अर्थात पूरब की तरफ सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है, दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन की प्राप्ति होती है, पश्चिम के तरफ सिर करके सोने से चिंता बढ़ता है और उत्तर के तरफ सिर करके सोने से मृत्यु होती है, अर्थात आयु क्षीण होता है। अधोमुख होकर, नग्न होकर दूसरे के शैया पर, टूटी हुई खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए। साथ ही साथ जन शून्य घर में भी नहीं शयन करना चाहिए, अर्थात जिस घर में कोई व्यक्ति न हो वहां अकेले शयन नहीं करना चाहिए। जो विशाल अर्थात बड़ी न हो, टूटी हुई हो, ऊंची नीची हो, मैली हो अथवा जिसमें जीव हो या जिस पर कुछ बिछा हुआ न हो, उस शैया पर भी शयन नहीं करना चाहिए। टूटी खाट पर कभी नहीं सोना चाहिए। बांस या पलाश की लकड़ी पर कभी नहीं सोना चाहिए। सिर को नीचे करके कभी नहीं सोना चाहिए। जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। नग्न होकर कभी नहीं सोना चाहिए। सूने घर में अकेले नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर में नहीं सोना चाहिए। श्मशान में भी नहीं सोना चाहिए। अंधेरे में नहीं सोना चाहिए। भीगे पैर नहीं सोने चाहिए। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। निद्रा के समय मुख से तांबुल, शैया से स्त्री, ललाट से चंदन, सिर से पुष्प को परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात ये सब हटा देना चाहिए। रात्रि में पगड़ी बांधकर कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। सभी ऋतुओं में सोना निषिद्ध है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में दिन में सोना निषिद्ध नहीं है। इसके सिवाय बालक, वृद्ध, स्त्री सेवन से कृश, छत रोगी, क्षीण, मद्यप, यान वाहन यात्रा अथवा परिश्रम करने से थके हुए, भोजन न करने वाले, मेद, स्वेद, कफ, रस, रक्त से क्षीण हुए और अजीर्ण रोगी मुहूर्त भर अर्थात 48 मिनट के लिए दिन में सो सकते हैं। जिन्होंने रात में जागरण किया है वे भी रात्रि जागरण के आधे समय तक दिन में सो सकते हैं। रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद नहीं लेना चाहिए। रात के प्रथम और चतुर्थ पहर को छोड़कर दूसरे और तीसरे पहर में सोना उत्तम माना जाता है। दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो नींद लेता है अर्थात सोता है वे रोगी और दरिद्र होता है। जिनके सोते सोते सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाता है
वह महान पाप का भागी होता है, वह प्रायश्चित करता है तभी शुद्ध होता है। जो मनुष्य रुग्णावस्था को छोड़कर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है वह प्रायश्चित का भागी होता है। दिन में और सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। किसी सोए हुए मनुष्य को कभी नहीं जगाना चाहिए। हाँ, लेकिन विद्यार्थी, नौकर, पथिक, भूख से पीड़ित, भयभीत, भंडारी और द्वारपाल ये सोए हुए हों तो इन्हें अवश्य जगा देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा प्रस्तुत इसी प्रकार ज्ञानप्रद वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त होता रहे। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव, नमस्कार।